फ्रेंड्स, मेरा नाम है विलियम। स्वागत है आप सभी का शिक्षालय स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आज हम देखेंगे सिंपल टेंस यानी कि इनडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं कि वॉइस किसे कहा जाता है। तो वॉइस किसे कहा जाता है? वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम होता है, उसे क्या बोलते हैं? वॉइस। फिर एक्टिव वॉइस क्या होता है? वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे यह ज्ञात होता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट किसी क्रिया यानी कि वर्ब को किसी कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट पर करता है। और फॉर्मूला इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वही पैसिव वॉइस क्या होता है? वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात होता है कि कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट पर किसी क्रिया यानी कि वर्ब का प्रभाव पड़ता है। और फॉर्मूला किस तरह से होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस जिसको कि हम सिंपल टेंस बोलते हैं। तो सिंपल टेंस भी चार तरह के होते हैं। क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और एक मॉडल्स वो अलग है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव में फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं पैसिव में क्या हो जा रहा है? ऑब्जेक्ट शुरू में आ जा रहा है प्लस इज स्लैश स्लैश आर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जा रहा है। वहीं सिंपल पास्ट का बात करें तो क्या हो जा रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं पैसिव में क्या हो जा रहा है? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब स्लैश वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जा रहा है। वहीं सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो एक्टिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस सल स्लैश विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं पैसिव में चेंज हो जा रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है? शुरू में आ जा रहा है प्लस सल स्लैश विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जा रहा है। फिर क्या हो रहा है? मॉडल्स। मॉडल्स की बात करें तो क्या है? एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। पैसिव में चेंज होने पे ऑब्जेक्ट शुरू में आ जा रहा है, फिर प्लस मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। अब हम सभी का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या है? मुकुल हेल्प्स मी। तो क्या हो रहा है? आई एम हेल्प्ड बाय मुकुल। ठीक है, मुकुल मेरा सहायता करता है, मैं मुकुल के द्वारा सहायता किया जाता हूँ। ठीक है, यानी कि मदद किया जाता हूँ। सेकंड है मुकुल हेल्प रेखा। मुकुल रेखा को मदद किया, रेखा मुकुल के द्वारा मदद किया गया। फिर थर्ड नंबर है यानी कि फ्यूचर का क्या है? मुकुल मुकुल है लेकिन इसमें क्या है? मुकुल लिखा हुआ है तो क्या होगा? मुकुल। तो मुकुल विल हेल्प रेखा, रेखा विल बी हेल्प बाय मुकुल। तो इसमें इसका हिंदी किस तरह से हो जाएगा? मुकुल रेखा को मदद करेगा, रेखा मुकुल के द्वारा मदद किया जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर जो कि मॉडल्स के आधार पे है, मुकुल कैन हेल्प रेखा, रेखा कैन बी हेल्प बाय मुकुल। और इसका हिंदी जो है वो किस तरह से होगा? मुकुल रेखा को मदद कर सकता है। फिर पैसिव में उसका हिंदी किस तरह से हो रहा है? रेखा मुकुल के द्वारा मदद किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं हम। पुलिस अरेस्टेड हिम, ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है? कुछ देर बाद में हम बात करते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें भी क्या है? बाय पीपल नहीं है। क्यों नहीं है? हम बाद में देखते हैं। ए टीचर टीच इंग्लिश हेयर, इंग्लिश इज टॉट हेयर। ठीक है, फिर नो वन डिजायर्स राइट्स, फिर उसका पैसिव क्या हो जाए? राइट्स आर नॉट डिजायर्ड। फिर फिफ्थ नंबर है आई विल नॉट टॉलरेटेड दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि बाय में पुलिस क्यों नहीं आया। तो बाय में पुलिस इसलिए नहीं आया क्योंकि अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही करती है, जो कि क्या है? पता है ना, वो क्या है? पता है, ज्ञात है। इसलिए हम बाय में पुलिस ना लिखे तो अभी चले गए। और जब कभी भी ही वॉज अरेस्टेड पैसिव में है और उसको एक्टिव में क्या करना है? कन्वर्ट करना है, तो हमको पुलिस लिखना पड़ेगा। क्यों? वो ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि अरेस्ट पुलिस ही कर सकती है, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, वैसे सेकेंड नंबर में पीपल बोले तो पीपल भी किस पीपल का बात किया जा रहा है? वो क्या है? वैग्यू नाउन जिसको बोलते हैं ना, तो वो भी पता नहीं से, इसलिए यानी कि इंग्लिश बोला भी जाएगा तो किसके द्वारा? पीपल के द्वारा ही बोला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है? बाय में पीपल नहीं आया। और क्यों नहीं है? एक रीज़न है वैग्यू नाउन है ना, वैग्यू मतलब कि इनडेफिनिट नाउन बोलते हैं जिसको। फिर ए टीचर टीच इंग्लिश हेयर, तो इसमें भी बाय ए टीचर नहीं है, क्योंकि पढ़ाता कौन है? एक टीचर ही पढ़ाता है, इसलिए बाय में टीचर का यूज नहीं हुआ। फिर नो वन डिजायर्स राइट्स, तो इसमें भी नो वन क्या है? एक इनडेफिनिट प्रोनाउन जिसको बोला जाता है ना। तो सेकेंड पॉइंट में क्या देखें? इसी प्रकार किए हैं, अगर किसी इनडेफिनिट प्रोनाउन या वैग्यू नाउन के द्वारा किए जाए तो पैसिव वॉइस में बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग ना करें।
ऐसे तब भी किया जा सकता है जब सब्जेक्ट इतना ऑब्वियस हो कि उसका उल्लेख करना जरूरी नहीं हो। ठीक है, तो इतना क्या है, नो वन डिजायर्स राइट, मतलब कोई चाहेगा ही नहीं, है ना, तो वो क्या है, ऑब्वियस है, मतलब ज्ञात है ना, इसीलिए जाहिर सी बात है, इसलिए वो वहाँ पे यूज़ नहीं है। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर में तो क्या है, आई है, जो कि उसमें तो यूज होना ही था, इसलिए बाय में मी है। ठीक है, फिर और एक पॉइंट ये भी है जिसका हम क्या नहीं बना सकते हैं, पैसिव नहीं बना सकते हैं। तो बी का फॉर्म जब मेन वर्ब के स्थान पे आता है तो हम उसका पैसिव नहीं बना सकते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, क्या है, बी का ही फॉर्म है जो किस स्थान पे आ रहा है, मेन वर्ब जहाँ पे आता है उस स्थान पे का यूज हो रहा है, इसलिए उसका क्या है, पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। फिर सेकंड एग्जांपल है, ही शुड बी पोलाइट, तो बी जो क्या है वो मेन वर्ब के स्थान पे है, इसलिए इसका भी क्या है, पैसिव नहीं बन सकता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों जो सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि क्या बोले, सिंपल टेंस का हम लोग का जितना भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एग्जांपल था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला वीडियो जब कभी भी डालें तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला करे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।